हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाली एक्सरसाइज से थोड़े अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया है कि हमें साइन ए, सेक ए और टैन ए, इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना है। इसका क्या मीनिंग है कि हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इसके टर्म्स में ऐसे लिखना है कि सिर्फ कॉट ए वाले टर्म हो और कोई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं चाहिए। कॉन्स्टेंट्स चलेंगे, 1 2 3 ऐसा कोई कॉन्स्टेंट आता है वो चलेगा, बट हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और नहीं चाहिए। कॉट ए अगर बोला है तो सिर्फ कॉट ए के टर्म्स में चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमें दिया है साइन ए, तो पहले साइन ए करते हैं। साइन ए के लिए हम करेंगे तो हमें ये पता है कि साइन और कोसेक ए जो हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं। जो साइन ए होता है वो 1 कोसेक ए के इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और कोसेक में एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें कोसेक और कॉट दोनों आते हैं। वो आइडेंटिटी कौन सी है? कोसेक स्क्वायर ऑफ ए जो है वो इक्वल होता है 1 कॉट स्क्वायर ए के। तो ये आइडेंटिटी को और ये रेसिप्रोकल वाला जो हमें मिला है इक्वेशन, वो दोनों यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंस 1 कोसेक ए जो है वो साइन ए के इक्वल होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए को भी मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँ तो मुझे साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो ये कोसेक स्क्वायर ए को मैं रेसिप्रोकल में लेके जाऊँगा, तो ये बनेगा 1 कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में किया है, तो ये हो गया 1 कॉट स्क्वायर ए। अब ये 1 कोसेक ए तो हमें पता है साइन ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए क्या रहेगा? साइन स्क्वायर ए। तो इसे LHS को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे आया? यहाँ से, क्योंकि साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब मुझे सिर्फ साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में, तो मैं अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँ, यहाँ भी और यहाँ भी, तो स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ तो कट जाएंगे LHS में, तो साइन स्क्वायर ए अंडर रूट हुआ सिर्फ साइन ए, और राइट हैंड साइड 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका सिंस अंडर रूट आ नहीं रहा है तो हम इसे अंडर रूट में छोड़ देंगे। कॉट, अगर सिर्फ अकेला कॉट बच गया तो हमारा कॉट के टर्म्स में आंसर निकल चुका है। वहाँ हमारा क्वेश्चन में जो दिया है उसका जो काम था वो ख़त्म हो गया। तो ये हम लिख देंगे 1 कॉट स्क्वायर ए। ख़त्म, ये आंसर आ गया। साइन ए हमने एक्सप्रेस कर दिया, ये पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सेक ए का है। अब सेक ए का तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी है जो टैन के साथ है, और टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बट सिंस ये हमने अभी तक प्रूव नहीं किया तो मैं पहले टैन ए प्रूव कर देता हूँ ताकि वो रेसिप्रोकल हम वहाँ यूज़ कर सकें। तो अब मैं टैन ए का लेता हूँ। फॉर टैन ए मुझे पता है कि टैन ए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है साइन और कॉस में, वो होता है साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए। सिमिलरली जो कॉट ए होता है वो इसका रेसिप्रोकल रहेगा, जो रहता है कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। आप देखेंगे कि ये जो है रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो टैन ए होता है वो होता है 1 कॉट ए। ये क्वेश्चन भी पता नहीं क्यों दिया है बुक में, बट ये सबको याद रहना चाहिए कि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब ये मुझे मिल गया है। अब इसको यूज़ करते हुए मैं सेक ए का प्रूफ करने वाला हूँ। तो सेक ए का भी देख लेते हैं हम। सेक ए करने के लिए हम पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, जो है सेक स्क्वायर ए जो होता है वो इक्वल होता है 1 टैन स्क्वायर ए। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है एक। तो इसको यूज़ करते हुए अब हमें सिर्फ सेक ए को करना है कॉट ए के टर्म्स में।
तो अभी फ़िलहाल तो मुझे यहाँ tan दिख रहा है, तो अंडर रूट लेने से पहले मैं इस tan को cot में कन्वर्ट कर दूँ अगर, तो मेरा प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। तो मैं sec स्क्वायर ए एज इट इज़ रख रहा हूँ, और ये जो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है इसको 1 एज इट इज़ रख के ये टैन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये बन गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ एलसीएम ले लूँगा मैं, तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा। एलएचएस एज इट इज़ रखना है, तो ये सेक स्क्वायर ए एलएचएस एज इट इज़, ये एलसीएम लेके बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा आर एच एस बन गया। अब मुझे दिख रहा है कॉट है सिर्फ आर एच एस में, तो अब मैं अंडर रूट ले सकता हूँ दोनों साइड। तो इसको भी अंडर रूट कर दिया, इसको भी अंडर रूट कर दिया। कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट जो रहेंगे वो कट जाएंगे डिनोमिनेटर के, और सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट भी इससे कट जाएगा। तो यहाँ बचा सिर्फ सेक ए, और यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बचा, और डिनोमिनेटर में बचा सिर्फ कॉट ए, बिकॉज इस कॉट स्क्वायर ए और अंडर रूट कट गए एक दूसरे से, तो सिर्फ कॉट ए बचा। तो अब मुझे दिख रहा है आरएचएस में सिर्फ कॉट के टर्म्स हैं, तो हमारा जो पर्पस था कि सेक ए को कॉट के टर्म्स में लाना है वो हो चुका है। कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं, ना साइन है ना कॉस है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉट दिख रहा है। तो हमने सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में ला लिया है। तो ये हमारा फाइनल आंसर, हमने साइन ए, सेक ए और टैन ए तीनों को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, गिव मी अ सब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।